धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस के उन 5 संस्कारी पुलिस वालों को, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस के उन 5 संस्कारी पुलिस वालों को सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने पिछले साल गुजरात के खेड़ा जिले में मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर बेरहमी से मारा पीटा था और उनसे माफी भी मंगवाई थी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर से आवाज उठी थी कि इस गुंडे गुजरात पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अब आवाज और ज्यादा तेज हो गई है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद से लोग कहने लगे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ है। जी हां, इंसाफ नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो सवाल पैदा होता है कि भैया हाईकोर्ट से जब फैसला आया तो अब क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्यों बवाल मचाया जा रहा है? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने हाईकोर्ट का फैसला ही रख देता हूं। इन खबरों को गौर से देखना शुरू कर दीजिए। खबरें आज तमाम वेबसाइट से ब्रेक की गई हैं और इसमें बताया गया है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात के 5 पुलिस वालों को सजा सुनाई है 14 दिन की और उनके ऊपर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में उनको 3-3 दिन की और सजा काटनी पड़ेगी। अब भैया इतना बड़ा फैसला सुना दिया गया है, इतनी बड़ी सजा सुना दी गई है, इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया गया है और वो भी संस्कारी पुलिस वालों पर, नरेंद्र मोदी के राज्य के पुलिस वालों पर, अमित शाह के राज्य के पुलिस वालों पर, या यूं कहें कि उस गुजरात मॉडल के पुलिस वालों पर जिस गुजरात मॉडल को बेचकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे देश के अंदर पिछले 9-9.5 साल से सत्ता हथिया रखी है और इस गुजरात मॉडल को पूरे देश के अंदर लागू कर रखा है। उस गुजरात पुलिस के 5 जवानों पर 14 दिन की सजा और 2-2 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। अब आपके सामने 5 संस्कारियों के नाम रख देते हैं। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है इसमें, जिसका नाम हमारे पास है एवी परमार। एक और सब इंस्पेक्टर है इसमें, जिसका नाम हमारे पास है डीबी कुमावत। इसके अलावा हेड कांस्टेबल, जिसे दीवान जी कह सकें आप देसी भाषा में, वो है इसमें तलक सिंह। और इसके अलावा एक और हेड कांस्टेबल है इसके अंदर, जिसका नाम हमारे पास है लक्ष्मण सिंह। और इसके अलावा एक सिपाही भी है इसमें, राजू रमेश भाई डाभी। इन 5 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 14-14 दिन की सजा सुनाई है, 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 दिन की सजा और काटने का आदेश दिया है। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कहा है कि इनको अपील करने का 3 महीने का समय दिया जाता है, यानी कि जेल नहीं जा रहे हैं और यहीं से सवाल उठ रहे हैं। आगे आपको विस्तार से और बताऊंगा कि सवाल और किस वजह से उठ रहे हैं। तो 3 महीने का इनको अपील करने का समय मिल गया है, ये जेल नहीं जाएंगे, इनको सजा सुनाई गई है। इसी के साथ इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस वालों से कि भैया देख लो, अगर तुम्हारा कोई समझौता हो सकता हो, लेन देन करके किसी भी तरीके से करके। तो बताया जाता है कि पुलिस वालों ने मुस्लिम नौजवानों को ऑफर भी दी थी कि भैया कुछ ले दे लो, निपटा लो मामले को, लेकिन मुस्लिम नौजवानों ने उस ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अब हाई कोर्ट ने महज 14 दिन की सजा और 2-2 हजार रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु गाइडलाइन को अपना आधार बनाया है। डीके बसु गाइडलाइन के आधार पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। अब हाई कोर्ट के फैसले पर बाद में सवाल उठाएंगे। अब चलते हैं घटना की तरफ। घटना असल में 4 अक्टूबर को गुजरात के खेड़ा जिले में तब हुई थी, जब नवरात्र चल रहा था। आप जानते हैं गुजरात में गरबा खेला जाता है। आरोप लगाया गया कि जहां पर गरबा खेला जा रहा था, मुस्लिम नौजवानों ने वहां पर पथराव कर दिया। उसके बाद संस्कारी पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। कुछ नौजवानों को पुलिस खेड़ा के उसी इलाके में लेके पहुंची जहां पर पथराव करने का आरोप लगा था। खंबे से उनको बांधा गया और उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। उनसे माफी तक मंगवाई गई। उसके बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस मसले को लेकर
आवाजें उठी थी और लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई की डिमांड की थी। डीजीपी सामने आकर बोलने लगा था कि वो जांच करके कार्रवाई करेगा, लेकिन डीजीपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में साल भर से ये मामला चल रहा था। अब 17 तारीख को हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में कि भैया तुम्हारा कोई समझौता हो सकता है तो देख लो, समझौता हुआ नहीं और फिर ये फैसला सुना दिया गया। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये मामला इतना बड़ा था कि इस मामले में हाईकोर्ट को सीधे डीजीपी को भी लपेटना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि तू काहे का डीजीपी बन के बैठा है। अगर तेरे बस की इतना भी नहीं है कि जो पुलिस वाले खुल्लम खुल्ला गुंडा ही दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, तो तू काहे का डीजीपी है। तो इसलिए पहला सवाल उठ रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में या जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां की पुलिसों ने इसी तरीके का तांडव मचाना शुरू किया और जहां पे आरोपी मुस्लिम नौजवान मिल जाते हैं उनका जुलूस निकाला जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। गुजरात के कई और जिलों में भी इस घटना के बाद पुलिस ने इसी तरह का अनुसरण किया, इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया। तो इस फैसले को हाईकोर्ट को हल्के में लेना ही नहीं चाहिए था कि इस फैसले का कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की इस गुंडाई का असर पूरे देश में जहां जहां पर संस्कारियों की सरकार है वहां पर पड़ रहा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस मामले में तो जिले के एसपी को लपेटना चाहिए था, इस मामले में डीजीपी को लपेटना चाहिए था और इन पुलिस वालों को इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं आपके सामने हाईलाइट करके कुछ रखना चाहता हूं। यहां छपी खबरों में बताया गया है कि दोनों जज महोदय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जी हां, हमें अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों के खिलाफ सजा सुनाई जा रही है। यानी कि ये यहां पे भावनात्मक बातें कर रहे हैं। अरे कानून की बात करिए ना। अगर एक कोई पुलिस वाला अपराध करता है, बलात्कार करता है, तो वो बलात्कार तो और ज्यादा बड़ा होगा ना। अगर वो मर्डर करता है तो वो मर्डर तो और ज्यादा बड़ा होगा ना। एक आम आदमी पे कानून उस तरीके से लागू नहीं होता, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस भक्षक बने रक्षक को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन हाईकोर्ट से वैसा फैसला नहीं आया। जैसे कि आप गुजरात के हालात जानते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि मुस्लिम जो पक्ष हैं वो इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और कहें कि सही फैसला नहीं हुआ। आपकी डी के बसु गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक सख्त फैसला होना चाहिए था और सख्त फैसले के मुताबिक इन पुलिस वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी ताकि दूसरे राज्यों में गुंडाई मचा रही पुलिस को सबक मिल सके। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले ने जिस तरीके से 14 दिन की सजा सुनाई है, 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया, उसे लगता नहीं है कि पुलिस कोई सबक लेगी। पुलिस वाले अब फिर से अपनी और ज्यादा गुंडाई दिखाने के लिए कहेंगे क्या बिगाड़ लिया हमारा, कोई जेल थोड़ी चले गए हम। 3 महीने का वक्त मिला है अपील करने के लिए। अब मान लीजिए अपील करने के लिए आगे जाएंगे और आगे जाने पे मान लीजिए इनकी सजा पे रोक लग गई तो फिर जिनको मारा है इन्होंने वो इंसाफ के लिए अगली अदालत में जाके वहां पैरवी करें। लंबा समय लगेगा, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी नजीर तो बन ही सकता है। इस फैसले को अच्छे घटनाक्रम के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि कम से कम गुजरात हाईकोर्ट ने इन पुलिस वालों को सजा सुनाकर इनके ऊपर जुर्माना लगाकर एक नजीर कायम की है। और शायद अगर इनको शऊर होगा, इनको तमीज होगी और ये गुजरात मॉडल पर चलने वाले वो लोग नहीं होंगे जो गुजरात दंगों में अपना चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर रहे थे पूरी दुनिया के सामने, वैसा ये पुलिस वाले नहीं करेंगे और कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि इंसाफ ऐसे नहीं दिया जा सकता है। ये देश कानून से चलता है। किसी के खिलाफ मुकदमा लिखिए, उसको गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए और वहां पे पैरवी करिए। ये कहां का इंसाफ हो गया है कि सन्नी देओल बने फिर रहे हो और ऑन द स्पॉट फैसले कर रहे हो। होना यह भी चाहिए था कि इस मामले में जो गुजरात के गृह मंत्री हैं उनको भी हाई कोर्ट को तलब कर लेना चाहिए था। भाई तू काहे का गृह मंत्री बना बैठा है, तेरे राज्य में अगर ये सब हो रहा है, तेरा डीजीपी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो तू काहे का गृह मंत्री बना बैठा है भाई। तो ये मामला हल्का नहीं होना चाहिए था। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को सिर्फ इन 5 पुलिस वालों तक सीमित कर दिया और सिर्फ 14 दिन की सजा सुनाई और सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया, उससे कई सारे गंभीर सवाल हैं जो आने वाले समय में हाई कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर उठते रहेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के अदालतों के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो हम यहां हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन उसके बाद की जो पृष्ठभूमि बन रही है, पुलिस के दिमाग में जिस तरीके से अदालतों का खौफ होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो इस फैसले के बाद लगता है होगा नहीं। क्योंकि 14 दिन की सजा और 2000 का जुर्माना और उसे भी उनको भुगतना नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी 90 दिन का वक्त उनको अपील करने के लिए मिल गया है। तो इस पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। आपकी क्या राय है? जो भी हो कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर
लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।